अगर तुमको मिस्ट्री स्टोरीज पसंद हैं तो ये कहानी तुम्हारे लिए ही है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर कोई एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत के बारे में बात करता था। उसकी चालबाजी और धोखेबाजी के किस्से गांव के हर कोने में मशहूर थे। लोग उससे डरते थे, लेकिन उसकी ओर खींचे भी चले आते थे। चलो सुनते हैं रीमा और बूढ़ी औरत का रहस्य। रीमा एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी जो हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी। एक दिन जब वह गांव के रास्ते पर चल रही थी, उसने देखा कि वह बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी है, बड़ी परेशान लग रही है। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक बूढ़ी औरत अपनी चालबाजी और धोखेबाजी के लिए मशहूर थी। लोग कहते थे कि वह जादू टोना जानती है और उसके पास कुछ रहस्यमयी शक्तियां हैं। गांव के बच्चे उससे डरते थे और बड़े लोग उससे दूर रहने की सलाह देते थे। एक दिन रीमा ने देखा, वो बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठी है, बड़ी परेशान लग रही है। रीमा ने सोचा कि शायद उसे किसी मदद की जरूरत है। उसने अपने डर को किनारे रखकर बूढ़ी औरत के पास जाने का फैसला किया। रीमा ने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? बूढ़ी औरत ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, हाँ बेटी, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या तुम मुझे मेरी झोपड़ी तक ले जा सकती हो? रीमा ने मदद का हाथ बढ़ाया और उसे उसकी झोपड़ी तक ले गई। रास्ते में बूढ़ी औरत ने रीमा को अपनी जिंदगी की कुछ कहानियां सुनाई जो और भी रहस्यमयी थीं। बूढ़ी औरत ने रीमा को अंदर बुलाया, चाय पीने के बहाने। रीमा ने सोचा कि यह अच्छा होगा अगर वह थोड़ी देर रुककर बूढ़ी औरत की मदद कर सके। उसने अंदर जाकर देखा कि घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सा माहौल था। अंदर का माहौल तो थोड़ा डरावना था, लेकिन रीमा ने चाय पीना मान लिया। बूढ़ी औरत ने उसे एक कप चाय दी और कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो रीमा। रीमा ने चाय का पहला घूंट लिया और उसे महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह धीरे धीरे बेहोश हो गई। फिर रीमा बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक अंधेरे तहखाने में पाया। उसके हाथ और पैर जंजीरों से बंधे हुए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जब रीमा की आंख खुली, वो एक अंधेरे तहखाने में थी, जंजीरों से बंधी हुई। उसने चारों ओर देखा और पाया कि वहां और भी लड़कियां थीं जो उसी तरह बंधी हुई थीं। रीमा ने उनसे पूछा, तुम सब यहां कैसे आईं? एक लड़की ने कहा, हम सबको उस बूढ़ी औरत ने धोखे से यहां लाया है। बूढ़ी औरत ने एक ठंडी सी मुस्कान देते हुए कहा, अब तुम दोनों यहां से कहीं नहीं जा सकती। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो रीमा के रोंगटे खड़े कर देती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सब मेरी कैद में हो और यहां से भागने का कोई रास्ता नहीं है। रीमा और उस दूसरी लड़की ने मिलकर ताबूत बनाने का नाटक किया और भागने का प्लान बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर वे मरने का नाटक करेंगी तो बूढ़ी औरत उन्हें बाहर फेंक देगी। उन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने के लिए कई दिनों तक मेहनत की। बहुत दिनों की मेहनत और हिम्मत से वो अपनी जंजीरों से आजाद हो गईं और रात के अंधेरे में चुपके से निकल भागी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों को तोड़ा और धीरे धीरे तहखाने से बाहर निकली। बाहर का माहौल भी डरावना था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव पहुंचकर उन्होंने लोगों और पुलिस को अपनी कहानी बताई। गांव के लोग पहले तो उनकी बातों पर यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने तहखाने का दौरा किया तो सब सच सामने आ गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और बूढ़ी औरत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस बूढ़ी औरत को पकड़ लिया और बाकी बंधी हुई लड़कियों को भी छुड़ा लिया। तहखाने में और भी कई लड़कियां थीं जिन्हें बूढ़ी औरत ने कैद कर रखा था। पुलिस ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला और उन्हें उनके परिवारों से मिलवाया। रीमा और दूसरी लड़की की बहादुरी की सबने खूब तारीफ की। गांव के लोग उनकी हिम्मत और साहस की कहानियां सुनाने लगे। रीमा और उसकी दोस्त ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया जाए तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगली बार किसी अनजान की मदद करने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। रीमा की तरह हमें भी अपनी समझदारी और साहस का इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद।